बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाइन्थ क्लास। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। अब अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 5 रीड करें, लिखा हुआ है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। जैसे फर्स्ट वाला है -3 लेस देन -1, दिस इम्प्लाइज डैट 0 लेस देन 2। देख के तो हमें पता चल रहा है ये ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स हैं। अब लेकिन जब दो नंबर्स एक दूसरे से छोटे हैं, मीन -3 जो है वो छोटा है -1 से, तो दिस इम्प्लाइज डैट 0 लेस देन है 2 से। हमने जस्ट इसमें नेम बताना है ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो हम लोग अपनी प्रीवियस प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं, तो मैं वहाँ से आपको अंडरस्टैंड करवाती हूँ कि ये कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज़ की गई है। अगर आप लोग यहाँ से देखें, मैं ये पेज नंबर आप लोगों की बुक का 8 मैंने ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पे देखें आप लोगों की ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, ये वाली। ये यहाँ पे देखें लिखा हुआ है अगर a लेस देन है b से, दिस इम्प्लाइज डैट जब हम कोई भी रियल नंबर c ऐड करेंगे दोनों साइड पे, तो वो जो नंबर जो a प्लस सी आएगा वो भी लेस देन होगा b प्लस सी से। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो एडिटिव प्रॉपर्टी है। तो अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें तो आपके क्वेश्चन के ऊपर भी यही प्रॉपर्टी एक्चुअल में यूज़ की गई है। -3 लेस देन -1 है, दिस इम्प्लाइज डैट 0 लेस देन 2। जैसे उन्होंने किया क्या हुआ है कि -3 के अंदर कौन सा नंबर ऐड किया हुआ है? एक्चुअल में -3 के अंदर उन्होंने ऐड किया हुआ है, -3 के अंदर ऐड किया हुआ है +3 सी, ठीक है, लेस देन -1 +3। 3 क्या है? सी वाला नंबर है, तो दिस इम्प्लाइज डैट 0 लेस देन 2। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? एडिटिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो a लेस देन b है। जब हम इसका रेसिप्रोकल ले रहे हैं, ठीक सीधा सीधा पता चल रहा है कि आपने रेसिप्रोकल लिया हुआ है 1/a 1/b। जब भी हम किसी रियल नंबर का रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो अगर वो लेस देन होता है तो वो ग्रेटर देन आ जाता है, अगर ग्रेटर देन हो तो लेस देन आ जाता है। तो फिर ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। जस्ट आपने इनमें प्रॉपर्टीज़ के नेम्स लिखने हैं। थर्ड वाले पे आए तो लिखा हुआ है a लेस देन b देन a प्लस सी लेस देन b प्लस सी। ये सेम वो प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में पेज नंबर 8 पे दिखाई थी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ ए सी लेस देन बी सी। पता चल रहा है कि मल्टीप्लाई कोई नंबर हो रहा है, अगर एंड सी ग्रेटर देन 0। सी ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि सी कोई पॉजिटिव नंबर है। तो ये भी हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी कि जब कोई सी रियल नंबर जो पॉजिटिव हो, जब किसी नंबर से ए से मल्टीप्लाई हो और बी से मल्टीप्लाई हो, तो उसका इनइक्वलिटी का ऑर्डर अनचेंज्ड रहता है, चेंज नहीं होता। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अगर आज होता यहाँ पे सी लेस देन 0 होता तो यहाँ पे ये ऑर्डर चेंज हो जाना था, ग्रेटर देन बन जाना था, लेकिन फिर भी प्रॉपर्टी का नेम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ही रहना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ ए सी लेस देन है बी सी से एंड सी लेस देन 0 है। ये देखिए यहाँ पे उन्होंने बात कर दी है कि जो सी नंबर है वो लेस देन है 0 से, तो फिर इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, लेकिन नेम वही रहेगा, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है आइदर ए ग्रेटर देन बी या और ए इक्वल बी और ए लेस देन बी। अगर इन तीनों में से अगर ये तीनों कंडीशंस आ जाएं और दरम्यान में आइदर और का कंसेप्ट आए, तो ये आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। बुक वर्क है, इजी है, आपने अगर प्रॉपर्टीज़ का लेक्चर लिया हुआ है तो आप लोगों के लिए ये अंडरस्टैंड करना आसान होगा। नेक्स्ट आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर 6, जो आज हम डिस्कस करेंगे। इंसर्ट टू रेशनल नंबर्स बिटवीन। आप लोगों की जो प्रीवियस बुक थी वहाँ पे एक क्वेश्चन था एक्सरसाइज 2.1 में, उसमें लिखा था इंसर्ट रेशनल नंबर बिटवीन। अब उन्होंने आपकी इस बुक में 2 रेशनल नंबर्स मांग लिए हुए हैं। इंसर्ट 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 1 है 1/3 एंड 1/4। वो क्या कहना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, हम इसको डिस्कस करने लगे हैं। तो हम अपने नोट्स की तरफ आते हैं। ये देखें, अब आप अपने नोट्स पे अगर फोकस करें
तो क्वेश्चन है इंसर्ट टू रेशनल नंबर्स बिटवीन। क्वेश्चन नंबर 1 है 1/3 एंड 1/4। 1/3 एंड 1/4 के दरमियान मीन फॉर एग्जांपल आप लोगों की एक रियल लाइन है, नंबर लाइन है। ये देखें, ये नंबर लाइन बनी हुई है। तो आप लोगों ने मीन के कोई नंबर है, जैसे आपका ये 0 है, कोई नंबर है यहाँ पे 1/3 है और यहाँ पे क्या है 1/4 है। आपने इनके दरमियान रेशनल नंबर्स निकालने हैं। अब हमें पता है कि जो 1/3 और 1/4 के दरमियान हज़ारों रेशनल नंबर्स हैं, हम इनको कैलकुलेट नहीं कर सकते, इनको काउंट नहीं कर सकते। तो इसके लिए जस्ट हमें 2 रेशनल नंबर्स निकालने पड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 1/3 और 1/4 के दरमियान वाला जो यहाँ पे नंबर होगा, हम वो वाला नंबर निकाल लेते हैं। तो जब आपको पता है कि जब आपके पास 2 नंबर हों और उनका जब मिड नंबर निकालना हो, तो आप लोग उनकी क्या ले लेते हो, एवरेज ले लेते हो। तो हमने यहाँ पे यही काम किया है, हमने एवरेज ले ली हुई है। हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि टेकिंग एवरेज। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे एवरेज ले लिया है 1/3 और 1/4 की। एवरेज का क्या मतलब होता है कि जो 2 नंबर्स हों उनको प्लस करके आपने 2 पे डिवाइड करना होता है। अब यहाँ पे मैंने यही काम किया है, आपने 1/3 + 1/4 डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे देखिए मैंने एलसीएम ले लिया है, मैंने ले लिया 3 और 4 का एलसीएम। आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। एलसीएम कैसे लेते हैं ये मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ। ये मैं एलसीएम ले रही हूँ 3 और 4 का। एलसीएम ले रहे हैं 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे मैंने 4 की लगा दिया क्योंकि 3 के टेबल में 4 नहीं आता। 4 1 ज़ा 4। अब आपने जो एलसीएम आया हुआ है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 3 4 ज़ा क्या होता है 12, तो ये आ गया 12। आपने क्या करना है, उस 12 को इधर लिख देना है। अब आपने क्या करना है, 3 को 12 पे डिवाइड करना है। तो 3 का टेबल पढ़ें 12y, तो क्या आता है 4, 3 4 ज़ा 12। तो जो आंसर आएगा 4, उसको आपने ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 1 ज़ा 4। उसके बाद सेंटर में प्लस है तो आपने सेंटर में प्लस लगा देना है। अब बिल्कुल इसी तरह आपने 4 को 12 पे डिवाइड करना है। जब 4 का टेबल पढ़ा तो 4 3 ज़ा 12, 3 आंसर आया। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 3। अब आपने क्या करना है, ये जो डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लें। और रूल है कि जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो आपने ये जो भी नंबर होता है उसको आपने रिवर्स रेसिप्रोकल ले लेना होता है। तो 2 का रेसिप्रोकल होता है 1/2। अब आपने क्या करना है, 4 + 3 कितना होता है 7, 7/12 मल्टीप्लाई 1/2। ऊपर वाली से मल्टीप्लाई और नीचे वाली से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये 7/24 तो आ गया अब हमारे पास। अब हमने एक और रेशनल नंबर निकालना है जो 1/3 और 1/4 के दरमियान हो। तो एक तो हमारे पास निकल आया। तो अब सेकंड रेशनल नंबर निकालने के लिए हमने क्या करना है, 7/24 आया है, या तो आप लोग उसकी मीन वैल्यू ले लें 1/4 के साथ, या उसकी मीन वैल्यू ले लें 1/3 के साथ। तो हम लोग ले लेते हैं 1/4 के साथ। सेम वैसे ही आपने एवरेज ले लेनी। सिमिलरली आप लोगों ने 24 और 4 का एलसीएम लेना है। तो 24 आएगा, इन दोनों को आपने डिवाइड करना है, 1 आंसर आएगा। 1 को 7 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 आ गया। नेक्स्ट प्लस 4 का टेबल पढ़ें, 24 आए, 4 6 ज़ा 24, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 6। ये वाला जो डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई में चेंज करके 2 का रेसिप्रोकल ले लिया। 7 और 6 होते हैं 13। जब हम इनको ऐड करें 13/24 मल्टीप्लाई 1/2। तो जब 13 को 1 से मल्टीप्लाई किया 13 और 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 48। तो ये आप लोगों के 2 रेशनल नंबर आ गए हैं बिटवीन 1/3 एंड 1/4। ये तो आपने आंसर किस तरह लिखना है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये लिखा हुआ है आप लोगों का आंसर। आप लोग आंसर इस तरह लिखेंगे, सो 2, ये देखें लिखा हुआ है, सो 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4 आर 7/24 एंड 13/48। इस तरह आप लोगों ने एंड पे आंसर लिख देना है। अब नेक्स्ट इसी का ही क्वेश्चन नंबर 2 है 3 एंड 4। ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आप लोगों ने अब 3 और 4 के दरमियान रेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, तो 3 और 4 के अंदर इसी तरह आपने इनकी मीन वैल्यू ले लेनी है। 3 + 4 डिवाइड बाय 2, 3 + 4 होता है 7, डिवाइड को चेंज कर लिया मल्टीप्लाई में, 2 का रेसिप्रोकल ले लिया, 7 1 ज़ा 7/2। ये तो आ गया 3 और 4 के दरमियान रैशनल नंबर 7/2। अब हमने एक और रेशनल नंबर निकालना है। तो आपने क्या किया, 7/2 की मीन वैल्यू ले लें या 4 के साथ या ले लें 3 के साथ। तो हम 4 के साथ ले रहे हैं, 7/2 + 4 डिवाइड बाय 2। तो ये आपने सेम एज इट इज़ आप लोगों ने ये एलसीएम ले रहे हैं। तो एलसीएम लिया, 7 + 8 आ गया। तो 8 + 7 कितना होता है 15,
और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया तो आ गया आंसर 4। सो 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 आर 7/2 and 15। तो ये हमारे रेशनल नंबर्स आ गए हैं 7/2, 15/4। तो आप लोगों की बुक में इस क्वेश्चन के आंसर्स नहीं दिए गए, क्योंकि देखें 3 and 4 के दरमियान मैंने आपको स्टार्ट पे भी बताया था कि बहुत सारे रेशनल नंबर्स हैं। तो 7/2 और 15/4 भी के अलावा भी और भी रेशनल नंबर्स होंगे। जैसे मैंने 7/2 की मीन वैल्यू 4 के साथ ले ली थी, तो आप लोग 7/2 की 3 के साथ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप बाउंड नहीं है, आप किसी के साथ भी ले सकते हैं। तो जहाँ पे हम बाउंड होते हैं तो एक्चुअल में आंसर्स भी उन्हीं के ही आपको दिए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/5 एंड 4/5 के दरमियान रैशनल नंबर निकालें। तो बिल्कुल सेम एज इट इज़ आप लोगों ने इनकी मीन वैल्यू ले ली, आप लोगों ने एलसीएम लिया, इनको प्लस किया, मल्टीप्लाई किया, 7 1 7, 5 2 10 आ गया। अब ये तो फर्स्ट रेशनल नंबर आ गया। अब हम सेकेंड रेशनल नंबर निकालना चाहते हैं, तो वो ये देखें, ये आप लोगों का सेकेंड रेशनल नंबर है। बिल्कुल आपने सेम एज इट इज़ आप लोगों ने इसकी ऐसे ही एवरेज वैल्यू ले लेनी है। तो आपने एलसीएम लिया, 8 + 7 कितना होता है 15। तो 15 1 ज़ा 15, 10 2 ज़ा 20। आप लोग इसको कट कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। अगर आपने नहीं कट करना तो आप ऐसे लिख सकते हैं। सो 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर 7/10 एंड 15/20, या आप 3/4 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों की एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाती है। तो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। ले जी, ये एक्सरसाइज 1.2 लिखा हुआ है कि फर्स्ट क्वेश्चन है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कंसेप्ट पता होना चाहिए। न्यूमरेटर क्या होता है कि जब हम दो वैल्यूज़ को फ्रैक्शन की फॉर्म्स में लिखते हैं, तो जो ऊपर वाली होती है फ्रैक्शन के ऊपर उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे वाली होती है उसको डिनोमिनेटर। जैसे आप पहला ही क्वेश्चन देखें तो 13 न्यूमरेटर है और नीचे वाला क्या है, डिनोमिनेटर है 4 + k√3। तो उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। तो आज हम रेशनलाइजेशन करना सीखेंगे। तो ये देखें, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों का सोल्व हुआ है। तो इसी को ही हम ट्राई करते हैं आज, क्वेश्चन नंबर 1 को। तो रेशनलाइज कैसे करना है, देखें आप लोगों का ये 13/4 + k√3, इसकी रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे। आपने क्या करना है कि इसके आपने सेंटर वाले का साइन चेंज कर देना है, मीन कॉन्जुगेट ले लेना आप लोगों ने। जब आपने इसका साइन चेंज किया तो क्या आ गया 4 - k√3। तो आपने क्या करना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। 4 - k√3 डिवाइड बाय 4 - k√3। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ऐसे ही हम करने लगे हैं। देखिए 13 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि 13 4 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 13 √3 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। और नीचे वाले में कोई फार्मूला लगा हुआ है, वो मैं यहाँ पे फार्मूला लिखने लगी हूँ। ये देखें, आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि जब हो a - b और a + b, दो वैल्यू सेम हो, एक के दरमियान प्लस हो और एक में माइनस हो, तो क्या यूज़ होता है, a² - b²। तो देखें यही नहीं है, 4 + 3 √3, 4 - k√3। तो क्या करेंगे, 4 का स्केयर ले लेंगे माइनस √3 का स्केयर ले लेंगे। ऊपर वाली एज इट इज़ ही आपने रहने देनी है। 4 का स्केयर 16 होता है माइनस, अगर आप लोग देखें तो ये स्केयर रूट को काट रहा है, तो 16 - 3। ठीक है, चलें अब नेक्स्ट पेज की तरफ मूव ऑन होते हैं। ये देखें, ये मैंने आपके आगे पेज नेक्स्ट मूव कर दिया हुआ है। तो जब आपने 16 में से 3 माइनस किए तो आपका आंसर आ गया 13। तो अब ऊपर नीचे ये कटिंग हो रही है, अगर आप लोग गौर करें तो 13 को काट रहा है। जब आपने 13 को 13 से काट दिया तो आंसर क्या आ गया, 4 - k√3। तो यही आपका आंसर है। सिमिलरली आप लोगों का अगर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2, तो उसमें भी कुछ यही लिखा हुआ है, √2 + k√5 डिवाइड बाय √3। इसकी भी आपने रेशनलाइजेशन करनी है। तो हम लोग रेशनलाइजेशन एक्चुअल में स्टार्ट करते हैं डिनोमिनेटर की। तो डिनोमिनेटर सेम एज इट इज़ आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है √3 डिवाइड बाय √3। ठीक है, अब आपने ऊपर वाली से मल्टीप्लाई और नीचे वाली से मल्टीप्लाई करनी है।
जब स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो हम इस तरह लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 ब्रैकेट स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5, और ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये एक दूसरे का स्क्वायर्स बन जाएंगे। अब ये एक मैथ का रूल है कि जब आप स्क्वायर रूट वाली से मल्टीप्लाई करते हो तो वो अंदर चली जाती हैं। जैसे स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 2 है तो ये एक ही स्क्वायर रूट डाल के आपने 3 मल्टीप्लाई 2 कर देना है। सिमिलरली 3 मल्टीप्लाई 5 और ऊपर स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट। अब आपने क्या करना है, ये स्क्वायर रूट को काट देगा तो बचेगा क्या, 3 2s are 6, 3 5s are 15 और यहाँ पे नीचे 3। तो ये आपका आंसर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 2 की तरह आपने वैसे ही इसका रेशनलाइजेशन कर देनी है। स्क्वायर रूट 5 बाई स्क्वायर रूट 5 को मल्टीप्लाई कर देना है स्क्वायर रूट 2 -1 से, और नीचे ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। आपने क्या करना है, इन दोनों को पकड़ के काट देना है तो ये नीचे 5 बन जाएगा। 5 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। 5 2s are 10। जब कोई भी नंबर, आपने ये प्रॉपर्टी भी पढ़ी हुई, जब कोई नंबर 1 से मल्टीप्लाई होता है तो सेम एज इट इज़ आ जाता है। तो आंसर आएगा स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 5 बाय 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 6 - 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई 6 + 4 स्क्वायर रूट 2। ये भी इजी है, इसकी भी रेशनलाइजेशन आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये मैं आपके सामने कर रही हूँ इसकी रेशनलाइजेशन। ये देखें, अब यहाँ पे भी सेम एज इट इज़ आपने नीचे वाले डिनोमिनेटर की रेशनलाइजेशन करनी है। प्लस है तो साइन चेंज करके माइनस हो जाएगा और ऊपर नीचे सेम वैल्यू से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना। अब ऊपर वाली से मल्टीप्लाई, नीचे वाली से मल्टीप्लाई। फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे वाला रूल आपको मैंने पहले बता दिया, a + b और a - b हो तो कौन सा फार्मूला लगेगा, a² - b²। अब ऊपर देखें, जब दोनों a और b सेम हो और दोनों के दरमियान साइन सेम हो तो हम कुछ ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप लोग क्वेश्चन के आगे यहाँ पे फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपने यहाँ लिखा कि जब दो वैल्यूज़ a - b है तो ये होगी a² + b² - 2ab। 7th क्लास में 8th क्लास में ये फार्मूले बेटा करवाए जाते हैं आपको। इसको आपने अंडरस्टैंड करना है, इसको लर्न करना है ये फार्मूले को, और यहाँ पे अप्लाई करना है। अब देखें फार्मूले के अकॉर्डिंग 6 क्या है, a है, और 4 स्क्वायर रूट 2 क्या है, b है। अब आपने जैसे फार्मूले में लिखा हुआ है फर्स्ट में a² तो यहाँ पे आपने a का स्क्वायर ले लिया। इसी तरह प्लस b², b क्या है, ये वाला है, आपने b का स्क्वायर ले लिया। फिर क्या है -2, फिर a आपने लिखना है 6 और b क्या है 4 स्क्वायर रूट 2। नीचे वाला आपको मैंने अंडरस्टैंड करवा दिया। 6 6 are 36 माइनस। अब इसको आपने कैसे सोल्व करना है, अब देखें ये जो स्क्वायर है ना ये सबके ऊपर है, ये 4 के ऊपर भी है, ये स्क्वायर रूट 2 के ऊपर भी है। इसका मतलब स्क्वायर 4 के ऊपर भी अप्लाई होगा, स्क्वायर इसके ऊपर भी अप्लाई होगा। जब आप 4 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 16, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये कुछ इस तरह आ जाएगा। सिमिलरली 6 का स्क्वायर 36, ये आ जाएगा 32 -2 6 are 12, 12 4 are 48 स्क्वायर रूट 2। अच्छा मैथ्स का ये भी रूल है कि जो वैल्यू स्क्वायर रूट वाली होती हैं और स्क्वायर रूट के बगैर वाली होती हैं वो आपस में एक दूसरे के अंदर नहीं आती। जैसे देखें 2 6 are 12, 12 4 are 48। अब 48 जो है वो ऐसे बाहर रहेगा, ऐसे ये अंदर नहीं जाएगा क्योंकि ये एक स्क्वायर रूट की वैल्यू है, ये अलग वैल्यू है। तो ये हमने ऐसे लगा लिया। अब ये कट गया, ये चीज़ ये कट गई है तो यहाँ पे 2 आ गया। 2 16 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 32। अब इन दोनों को प्लस किया, आंसर आ गया 68 -4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 4। अब आपने लेना कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, तो अगर हम देखें तो यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है। आपने 4 कॉमन ले लिया क्योंकि 4 कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा 17। जैसे देखें 4 का टेबल 4 को डिवाइड कर लें 68 पे आ जाएगा 17 -4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो ये चीज़ आ जाएगी। 4 से कैंसिल हो रहा है तो आप लोगों के पास ये आंसर आ रहा है इसका 17 - 2 स्क्वायर रूट 2। आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम एज इट इज़ है, ये मैं आगे कर रही हूँ आपके। इसको देखें, इसका स्क्रीनशॉट लें, अंडरस्टैंड करें, इसको नोट करें अपने नोट्स के ऊपर। इसका भी आपने सेम कॉन्जुगेट ले लेना है, ऊपर वाली से मल्टीप्लाई, नीचे वाली से। नीचे वाले वही फार्मूला लगाना है a - b a + b a² - b², और ऊपर जो मैंने पहले फार्मूला लिखा था वही आपने लिखना है। तो ये आपने सेम एज इट इज़ स्क्वायर रूट a² + b² - 2ab
नीचे वाला ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, तो आंसर आया 3 - 2। ये भी कट गया, ये भी कट गया, 3 + 2 माइनस। अब मैंने आपको ये रूल बताया हुआ है कि स्क्वायर रूट वाली से मल्टीप्लाई होती है, तो जब ये 3 × 2 होगा तो आंसर कितना, यहाँ पे 2 बाहर रहेगा, तो 3 × 2 = 6, तो ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब 3 + 2 कितना होता है, 5 - 2 √6, तो नीचे 3 में से 2 निकाले तो आंसर कितना आ गया, 1, तो ये 1। तो ये एक रूल है कि जब भी कोई नंबर 5/1 हो, चाहे 6/1 हो, चाहे 2/1 हो, सबका मतलब जो होता है वो होता है 5/1 को आप 5 लिख सकते हैं, 6/1 को आप 6 लिख सकते हैं, 2/1 को आप लोग 2 लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 5 - 2 √6। तो ये एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है, जो हमारे लेक्चर का भी लास्ट क्वेश्चन है। सिमिलरली देखिए 4 √3 √7 + √5 इनकी रेशनलाइजेशन करेंगे, सेम एज इट इज़ आपने कॉन्जुगेट लेना है। अब इनको आपने मल्टीप्लाई कैसे करना है, एक ये टर्म है सारी, ये मल्टीप्लाई होगी इसके साथ भी और इसके साथ भी, इसी वजह से मैंने क्या किया, पहले ब्रैकेट लगा दी हुई है। अब नीचे वाला वही रूल है, a + b हो, a - b हो, क्या लगाते हैं, a² - b²। अब ये 4 √3 ये मैंने बाहर ही रहने दिया है, √7 - √5, नीचे मैंने ये कटिंग कर दी, ये भी कटिंग कर दी, 7 में से 5 निकाले क्या आंसर आ जाता है, 2, ये 7 लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये हम देखें तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये नीचे 1 ही है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसको ऐसे आसानी से इसको ऐसे लिख सकते हैं, √7 - √5। तो यहाँ पे हमारा आज लेक्चर कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे।